हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि हाउ टू यूज डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि हम किस तरीके से कब और कहाँ किस क्वेश्चन वर्ड का यूज अपने सेंटेंस में करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में आप 5 क्वेश्चन वर्ड्स देख सकते हैं। हर क्वेश्चन वर्ड के सामने हमने उसका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन भी दिया है, यानी किस कॉन्टेक्स्ट में उस क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जब आप वो क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड है हाउ मेनी। हाउ मेनी का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है क्वांटिटी, यानी जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी जानना चाहते हैं, मात्रा जानना चाहते हैं, तो आप अपने सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं हाउ मेनी। लेकिन खास बात यह है वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो काउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल पेन, किताबें, आपके पास कितने पेन हैं, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। ओके। और जो हिंदी वर्ड्स हाउ मेनी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो हैं कितनी और कितने। राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं हाउ मच। हाउ मच का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है क्वांटिटी, यानी हाउ मच का यूज भी हम क्वांटिटी यानी मात्रा जानने के लिए करते हैं किसी चीज़ की। लेकिन डिफरेंस ये है, हाउ मच उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है जहां हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल है, लाइक मिल्क, वाटर, शुगर। इस कप में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन दिस कप। राइट। इस डब्बे में कितनी चीनी है, हाउ मच शुगर इज देयर इन दिस कंटेनर। तो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम हाउ मच का यूज कर सकते हैं। और जो हिंदी वर्ड हाउ मच के साथ कनेक्ट होता है वो है कितना। राइट। अब थर्ड क्वेश्चन वर्ड है हाउ। हाउ का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है मेथड, यानी तरीका। जब हम किसी भी चीज़ का तरीका जानना चाहते हैं, ये चीज़ कैसे हुई, ये काम कैसे हुआ, जब हम तरीके की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं हाउ। और जो हिंदी वर्ड इसके साथ कनेक्ट होता है वो है कैसे। आपने यह सवाल कैसे किया, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप वहां कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू रीच देयर। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हुज। इसका जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है पोजेशन, यानी अधिकार। जब आप किसी चीज पर अधिकार किसका है ये जानना चाह रहे हैं तो आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है हुज। इसके लिए जो हिंदी वर्ड्स यूज होते हैं हुज के लिए वो है किसका या किसकी। यह किताब किसकी है, हुज बुक इज दिस। यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। यह मोबाइल किसका है, हुज मोबाइल इज दिस। राइट। नेक्स्ट वर्ड है विच। विच मीन्स कौन सा या कौन सी, ये इसके हिंदी वर्ड्स हो सकते हैं। और विच का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है चॉइस। जब आप अपने सामने दी गई बहुत सारी चीज़ों में से किसी चीज़ पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट होता है, वहां आप विच का यूज कर सकते हैं। विच पेन डू यू लाइक, आप कौन सा पेन पसंद करते हो। राइट। विच मीन्स कौन सा या कौन सी। आई होप यू हैव गॉट इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमें किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता है अपने सेंटेंस में तो हमें पता होना चाहिए उसका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। अब हमारे सामने सेकंड स्लाइड है, यहाँ भी हमने 5 क्वेश्चन वर्ड्स दिए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है थिंग्स। जब हम किसी वस्तु के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वहां पे हम व्हाट यूज कर सकते हैं। यह क्या है, व्हाट इज दिस। मान लीजिए कोई चीज हमारे सामने जिसके बारे में हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज दिस। राइट। सेकंड क्वेश्चन वर्ड है हु। इसका जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है पीपल, यानी जब हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो हम वहां यूज करते हैं हु। तो ध्यान रखिए इसका यूज केवल इंसानों के लिए होता है। हु आर यू, आप कौन हैं। ओके। आपको किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू। थर्ड क्वेश्चन वर्ड है वेयर। वेयर से कनेक्टेड हिंदी वर्ड हो सकता है कहां, और इसका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है प्लेसेज। जब आप स्थान की जानकारी ले रहे होते हैं कि कोई घटना कहां पर हुई तो वहां आप वेयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहां गए, वेयर डिड यू गो। आप कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन का जो हिंदी वर्ड हो सकता है वो है कब, और इसका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है टाइम। जब आप किसी भी इंसिडेंट का, किसी भी एक्शन का टाइम जानना चाहते हैं तो आप वहां पे यूज करते हैं व्हेन। ओके। व्हेन मीन्स कब। आप वहां कब जाते हो, व्हेन डू यू गो देयर। आप स्कूल कब आते हो, व्हेन डू यू कम टू स्कूल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है व्हाई।
वाई का जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है रीजन। जब आप किसी चीज़ का कारण जानना चाहते हैं तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है वाई। वाई से रिलेटेड हिंदी वर्ड है क्यों। आप यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हेयर। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, वाई डू यू नॉट ओबे मी। आप ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक सो। तो आपने देखा इस तरीके से हम वाई का यूज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चन वर्ड्स को अपने सेंटेंस में यूज कर रहे होते हैं तो आपको उनका पॉइंट ऑफ क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए। जितना क्लियर आपको कॉन्टेक्स्ट होगा क्वेश्चन वर्ड्स का, उतना ही परफेक्टली आप अपने स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कर पाएंगे, राइट। तो हमने अपनी तरफ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नाउ इट इज द टाइम टू एक्सरसाइज। अब आपको एक एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज क्या है, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर यू, कि आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन वर्ड को जो हमने यहाँ स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं, हर एक क्वेश्चन वर्ड को 2 टाइम्स अपने सेंटेंसेज में यूज करना है, अलग अलग टेंसेज में, राइट। तो आपको हर क्वेश्चन वर्ड से 2 सेंटेंस देने हैं, ओके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके बताएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वॉच। और यहाँ स्क्रीन पर हमारे कुछ नए वीडियोज हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इससे आपको एक बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अपनी ग्रामर को अपडेट करने में हेल्प मिलेगी। हम इसी तरह के वीडियोज लेकर आते रहते हैं। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी शेयर कर सकते हैं आप किस टॉपिक पर